नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एवरेज इंडियन यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन जो है वो बहुत पास है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं और अपना वोट दें और इस देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में अपना योगदान करें। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एवरेज इंडियन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमेशा अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी कि जिनका आज तक कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। अगर दोस्तों आपका वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी किसी दूसरे शहर में बना हुआ है और उसको आपको ट्रांसफर कराना है एक नई जगह पे जहां आप जा चुके हैं, उसका प्रोसेस मैं एक दूसरे वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वोटर आईडी बनाने के लिए आपको जाना होता है एक वेबसाइट में और उस वेबसाइट का नाम है nvsp.in। इस वेबसाइट को आप गूगल भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको nvsp.in टाइप कर दीजिए और आप इस पेज में आएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको जो पहला ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ऑब्लिक ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी, इस वाले में यानी कि फॉर्म 6 में आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, इसमें क्लिक करने से पहले आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। उन डॉक्यूमेंट को आपको अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट है। एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, क्योंकि यही फोटो आपकी वोटर आईडी में प्रिंट होके आएगी। उसके अलावा दोस्तों, आपके पास होना चाहिए एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और तीसरी चीज होनी चाहिए आपके पास एक एड्रेस का प्रूफ। ये कौन से प्रूफ चलेंगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये तीनों प्रूफ की इमेजेस आपको पहले से अपने कंप्यूटर में सेव करके रखनी पड़ेंगी। पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहां पर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहले क्लिक करते हैं फॉर्म 6 पे। और यहां पर देखिए आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूं और देखिए दोस्तों, अब नीचे यहां पर मुझे अलग अलग डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस कंस्टिट्यूएंसी में अब आप हैं, जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी का स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और डिस्ट्रिक्ट के बाद दोस्तों आप जो भी आपका कंस्टिट्यूएंसी है या जो भी आपकी असेंबली है उसको सिलेक्ट करें। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट टाइम वोटर होने का या फिर शिफ्ट करने का कंस्टिट्यूएंसी। शिफ्ट करने के बारे में मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। आज हम वीडियो बना रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, तो इसको सिलेक्टेड रहने दें एज अ फर्स्ट टाइम वोटर। इसके बाद दोस्तों अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। तो यहां पर आप अपना नाम और सरनेम डालें और आप इंग्लिश में अपना नाम डालेंगे और रीजनल लैंग्वेज में ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। आप देख लें स्पेलिंग आपकी सही है, वरना आप उसको सही भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे एक रिलेटिव का नाम भी पूछता है, तो आप अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपनी वाइफ का नाम, अपने हस्बैंड का नाम, किसी का भी नाम यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। रिलेशन में आप रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपके पास दोस्तों 2 ऑप्शन है। या तो आपको अपना एज डालना है एज ऑफ 1 जनवरी करेंट ईयर, तो उस दिन आपकी कितने साल और कितने महीने की उम्र है वो डाल लें। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां डालना है। तो आप यहां जाएंगे, यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले साल सेलेक्ट करें, फिर महीना सेलेक्ट करें और फिर डेट सेलेक्ट करें।
उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर आप यहां पर डाल लें और फिर दोस्तों आपको अपना करंट एड्रेस यहां पर डालना होगा। तो मैं अपना करंट एड्रेस यहां पर डाल देता हूं। तो ये सब डिटेल डालने के बाद दोस्तों, करंट एड्रेस की डिटेल डालने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल भी डालनी होंगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है आपके करंट एड्रेस से तो वो डिटेल आप नीचे यहां डालिए, लेकिन अगर सेम है तो आप बस यहां सेम एज अबव में क्लिक कर दें और ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल भी फिल हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, जिनका भी आपने नाम दिया हुआ है, अगर उनके पास ऑलरेडी एक वोटर आईडी कार्ड है और उसका कोई नंबर है वो आपके पास है तो वो डाल दें। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऑप्शनल चीजें हैं, जैसे कि अगर आप विजुअली इम्पेयरमेंट है या स्पीच या हियरिंग डिसेबिलिटी है या मूवमेंट डिसेबिलिटी है, उन सब चीजों के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। और फिर दोस्तों दो चीजें ऑप्शन है, आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, ये दोनों चीजें भी आप यहां पर डाल दें। तो उसके बाद दोस्तों आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने होंगे। तो आप जो आपने सेव करके रखे हुए हैं 3 डॉक्यूमेंट, आपका फोटोग्राफ, आपका एज प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड कर दें। फोटोग्राफ के बाद आपको एज प्रूफ डालना पड़ेगा। एज प्रूफ में दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की, 8 की या 5 की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार लेटर जो कि UIDAI ने इशू किया हुआ है, उनमें से कोई भी आप एक यहां पर अपलोड कर सकते हैं। मैं यहां पर पैन कार्ड डालूंगा। और उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आप फिर से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहां पर पासपोर्ट डालूंगा। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे एक डिक्लेरेशन होता है जो आपको भरना होता है कि मैं इंडिया का हूं और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो बर्थ प्लेस अपना यहां डाल दें और बर्थ प्लेस के साथ स्टेट डालना होगा आपको और डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। और आप जो आपका करंट एड्रेस है वहां कब से रह रहे हैं वो डिटेल डालनी पड़ेगी। आप जितने भी टाइम से रह रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करके उसको डाल दें। और उसके बाद आपके पास नीचे 2 ऑप्शन आएंगे। इनमें से एक ही ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, दूसरा आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उनके लिए है जो पुराने वोटर्स हैं। तो आपका यही ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा कि मेरा नाम किसी भी और दूसरे इलेक्टोरल रोल में नहीं गया हुआ है। आपको एक कंफर्म करना होगा। फिर आप अपना प्लेस, डेट और ये कैप्चा डालें और कैप्चा डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। दोस्तों सबमिट करने के बाद आप एक दूसरे पेज में लैंड करेंगे जहां पर आपको एक ट्रैकिंग कोड दिया जाएगा और आपके मोबाइल में भी एक SMS आ जाएगा उस ट्रैकिंग कोड के साथ। वो ट्रैकिंग कोड का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं आपका स्टेटस क्या चल रहा है आपके वोटर आईडी कार्ड का और कब तक आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। ये सब कुछ डिटेल आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों है नहीं बहुत आसान तरीका वोटर आईडी कार्ड बनाने का घर बैठे बैठे? तो देरी किस बात की दोस्तों, चलिए अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करिए और पहली बार वोट देकर के इस डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं।